जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। एक बार राजा और उसका मंत्री तलवार को साफ कर रहे होते हैं। तलवार को साफ करते समय अचानक राजा के पैर पर तलवार गिर जाती है और राजा के पैर की उंगली कट जाती है। उस राजा को उंगली कटने के कारण बहुत तकलीफ हो रही थी, बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन उनका मंत्री कहता है, शांत रहिए महाराज, जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। राजा को ये बात सुनकर बहुत गुस्सा आया और वो मंत्री से कहने लगा, मेरी उंगली टूट गई और तुम कहते हो अच्छा हुआ? इसमें क्या अच्छा हुआ है बताना। फिर भी वो मंत्री महाराज को समझाने की कोशिश करता रहा, पर राजा मंत्री की एक सुने बिना गुस्से के कारण मंत्री को कैद कोठरी में बंद करने का आदेश दे देता है। परंतु मंत्री को इस बात का कोई दुख नहीं था। उसका अब भी यही कहना था कि महाराज, जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है, और वो खुशी से अपने आप को सैनिकों के हवाले कर देता है। राजा इस बात को सुन के चौंक जाता है और सोचता है कि मेरा मंत्री कितना मूर्ख है। उसे लग रहा है कि मैंने उसकी अच्छाई के कारण उसको कैद कर लिया है। फिर इस घटना को हुए 3 महीने बीत जाते हैं। एक दिन राजा अपने सैनिकों को लेकर शिकार करने के लिए जंगल जाते हैं। राजा को एक हिरण दिखता है। उस हिरण का पीछा करते करते राजा अपने सैनिकों से अलग हो जाते हैं और घने जंगल में चले जाते हैं। पर वो उस हिरण को पकड़ नहीं पाते और जंगल में कहीं खो जाते हैं। जब राजा को पता चलता है कि वो जंगल में कहीं खो गए हैं, तब वो बाहर जाने का रास्ता ढूंढते हैं। लेकिन अचानक कुछ जंगल में रहने वाले आदिवासी लोग आकर राजा को घेर लेते हैं और उन लोगों को राजा पकड़ लेते हैं और राजा को अपने इलाके में ले जाते हैं। राजा उनको बार बार समझाने की कोशिश करते हैं, पर उनको राजा क्या बोल रहे हैं कुछ भी समझ नहीं आता। वो लोग खुशी से नाचते हैं, गाते हैं, झूमते हैं और राजा को नहलाकर बलि चढ़ाने के लिए नए कपड़े पहनाते हैं। अब राजा को लगता है कि वो मरने वाला है। जब आदिवासी लोगों का मुखिया राजा को मारने जाता है, तो वह देखता है कि राजा के पैर की एक उंगली तो कट चुकी है। इसे देख के उनका मुखिया कहता है कि इस इंसान की बलि नहीं दी जा सकती, क्योंकि ये इंसान पूरा नहीं है, मतलब इसका एक अंग कटा हुआ है और उनके भगवान को एक पूरे इंसान की बलि दी जाती है। और अगर ऐसे इंसान की बलि दी जाए जिसका एक पैर पहले से ही कटा है, तो उनके देवता खुश होने की जगह नाराज़ हो जाते हैं। फिर वो लोग राजा को छोड़ देते हैं और राजा खुशी खुशी अपने महल चला जाता है और सोचता है कि अगर मेरी उंगली उस दिन कटी नहीं होती तो आज मेरी मौत हो जाती। इसका मतलब मंत्री सही कह रहा था कि जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। फिर राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि जल्दी से जाओ और मंत्री को रिहा कर दो। फिर राजा मंत्री को अपना पद वापस दे देते हैं और फिर पूछते हैं, मंत्री, अगर उस दिन मेरी उंगली कट गई वो मेरे लिए अच्छा हुआ, यह तो बात मैंने आज मान ली, लेकिन तुम जेल में गए हो, इससे तुम्हारा क्या अच्छा हुआ? मंत्री खुशी से कहता है कि महाराज, अगर आप शिकार करने के लिए जाते तो आपके साथ मुझे भी जाना पड़ता, और अगर मैं आपके साथ आता तो वो लोग आपकी जगह मुझे मार देते, क्योंकि मेरा शरीर पूरा है। मंत्री की बात सुनकर राजा को समझ आता है कि जो कुछ भी हमारे जीवन में होता है अच्छे के लिए होता है। अगर हम अपने जीवन में ऐसे देखें तो हमारे जीवन में भी कुछ मुश्किलें आती हैं, तो हम उनका सामना नहीं करते और हम उनको ही दोष देते हैं। हमें ये समझ ही नहीं पाते कि ये मुश्किलें हमें आगे बढ़ाने और मजबूत करने के लिए आती हैं। हमें हर मुश्किलों को सकारात्मक तरीके से देखना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ कुछ ना कुछ सिखा कर जाती है और हर व्यक्ति के जीवन में तो सुख और दुख का आना जाना लगा रहता है। दोस्तों, हम आशा करते हैं
कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।